एक छोटे से गांव में नाथूराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव वाले सभी उसको प्यार से नाथू कहकर बुलाते थे। नाथू बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। नाथू का रोम रोम कर्जे में डूबा हुआ था। नाथू बहुत परेशान और अपनी जिंदगी से हताश था। वह हर दिन खेत में मेहनत करता, फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता था। एक दिन नाथू खेत में काम कर रहा था कि उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। बाबा ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें उसका फल नहीं मिल रहा। तुम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहे हो। नाथू ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, यह तो सच है। मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी हमें हमेशा पैसों की तंगी रहती है। मेरा सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है, बहुत कर्जा हो गया है। मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसा कहकर नाथू बिलक बिलक कर रोने लगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अब मिलेगा। देखो, मैं तुम्हें एक जादुई बीज दे रहा हूँ। इसे अपने बगीचे में लगाओ और ध्यान से देखभाल करना। इससे एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ पर हर सुबह पैसे के सिक्के उगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका लालच मत करना और केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार ही सिक्के लेना। नाथू ने बाबा से बीज लिया और उनका आशीर्वाद लेकर घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचकर उस जादुई बीज को अपने बगीचे में लगा दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक हरा भरा पेड़ उग आया और सचमुच हर सुबह पेड़ पर पैसे के सिक्के लटकते हुए दिखाई देने लगे। नाथू ने बाबा की बात मानी और सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही सिक्के तोड़े। उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। एक दिन नाथू के पड़ोसी शामू को यह बात पता चल गई। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ से सारे सिक्के तोड़ ले तो वह बहुत अमीर बन सकता है। शामू ने रात में चोरी से जाकर पेड़ के सारे सिक्के तोड़ लिए। लेकिन अगली सुबह पेड़ से कोई सिक्का नहीं निकला और धीरे धीरे पेड़ मुरझाने लगा। नाथू ने बाबा की सीख याद की और समझ गया कि लालच का नतीजा बुरा होता है। नाथू को सब पता चल चुका था। नाथू शामू के घर गया। उसने शामू को समझाया कि खुश रहने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए। शामू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नाथू से माफ़ी मांगी। लेकिन पेड़ तो मुरझाया हुआ ही था। नाथू अब परेशान रहने लगा और सोचने लगा, बस एक यही तो सहारा था जिससे मेरे घर का राशन चल रहा था। नाथू निराश होकर घर जाने लगा। कुछ दिनों बाद बाबा फिर से आए और नाथू के अच्छे स्वभाव को देखकर अपनी जादुई शक्तियों से पेड़ को दोबारा हरा भरा कर दिया। पेड़ पर फिर से सिक्के उगने लगे। नाथू यह देखकर खुशी से नाचने लगा। बाबा ने नाथू को समझाया, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। ध्यान रहे कि इन पैसों का इस्तेमाल सही जगह और ईमानदारी से खर्च होने चाहिए। नाथू ने फिर से बाबा का आशीर्वाद लिया और खुश होकर अपने घर चला गया। नाथू और उसका परिवार खुशहाल जीवन बिताने लगे। अब नाथू के जीवन में खुशहाली थी और गांव वाले उसकी खुशहाल जिंदगी देखकर उससे और भी प्रभावित हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे पेड़ की चर्चा बढ़ी, आसपास और दूसरे गांवों में भी इस जादुई पेड़ की कहानी पहुंच गई। अब लोग दूर दूर से नाथू और उसके पेड़ को देखने आते थे।
ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने पेड़ के बारे में सुना था और उसे देखने की चाहत थी। व्यापारी ने गांव के लोगों से नाथू के घर का पता पूछा। गांव वालों ने व्यापारी को रास्ता बताया। व्यापारी नाथू के घर की तरफ जाने लगा। व्यापारी जब नाथू के घर पहुंचा तो उसने कहा, तुम्हारे जादुई पेड़ के बारे में मैंने बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि पेड़ सोने के सिक्के उगाता है। मुझे पेड़ को देखने की बहुत जिज्ञासा है। फिर वह व्यापारी को अपने बगीचे में ले गया। फिर नाथू ने उसे पेड़ दिखाया और पूरी कहानी बताई। व्यापारी यह देखकर हैरान था कि ऐसा पेड़ सचमुच में मौजूद है। उसने नाथू से कहा, यह पेड़ तो बहुत अनमोल है। मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा सोना और पैसा दे सकता हूँ। तुम यह पेड़ मुझे बेच दो और फिर तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नाथू ने विनम्रता से व्यापारी की बात मना कर दी। उसने कहा, यह पेड़ बाबा का आशीर्वाद है और यह हमारे जीवन को संतोष और मेहनत की राह पर चलने की शिक्षा देता है। मैं इसे कभी भी पैसों के लिए नहीं बेच सकता। नाथू की पत्नी के मन में लालच आ चुका था। उसने नाथू से कहा, अरे सुनिए जी, कब तक हम इस पेड़ से रोज एक एक सिक्का तोड़ते रहेंगे? आज ये व्यापारी हमें पेड़ के बदले बहुत सारे पैसे दे रहा है। इन पैसों से हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। नाथू अपनी पत्नी के बहकावे में आ जाता है और उस पेड़ का सौदा व्यापारी से कर लेता है। व्यापारी खुश होकर नाथू को बोरियां भरकर पैसा, सोने के सिक्के देता है। फिर व्यापारी ट्रैक्टर बुलवाकर उस पेड़ को ले जाता है। नाथू और उसकी पत्नी दोनों इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये खुशी पल भर की है। व्यापारी मन ही मन कुछ अलग चाल चल रहा था। एक रात जब नाथू और उसकी पत्नी सब गहरी नींद में सो रहे थे, पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। व्यापारी अब गांव में कदम रखता है। वो नाथू के घर की तरफ बढ़ने लगा। नाथू का परिवार सोया हुआ था। तब व्यापारी मौका देखकर उसके घर में सारे पैसे और सोने के सिक्के ले गया और कहता गया, बड़ा आया लाखों कमाने वाला। आसपास के गांवों और शहरों में मुझसे बड़ा धनी कोई नहीं है, ना मैं किसी को होने दूंगा। इस तरह व्यापारी सभी पैसे चुरा कर ले गया। अगली सुबह नाथू की पत्नी उठी और उसने देखा कि पैसे नहीं हैं, तो वह चिल्ला कर रोने लगी, अरे सुनिए जी, अरे सुनिए जी, पैसे नहीं हैं। इस तरह नाथू की नींद उड़ जाती है। उसने देखा पैसे और सोने के सिक्के वहाँ नहीं थे। वह समझ चुका था कि व्यापारी ने उसके साथ धोखा किया है। दोनों अपने लालच की वजह से सारा धन गंवा बैठे। दोनों बिलक बिलक कर रोने लगे। तभी वहाँ बाबा आए। उन्होंने नाथू से कहा, बेटा, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था कि लालच किया तो सब गंवा बैठोगे। ये सब तुम्हारी लालच का नतीजा है। अब मैं तेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से चले गए। नाथू और उसकी पत्नी दोनों रोने लगी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करने से हमारे पास जो है वो भी नहीं रहता और जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।